मेरी समोसे की एक होटल थी, मगर बहुत कम चलती थी। एक दिन एक औरत मुझसे समोसे खरीदने आई, तो मुझे एक खाली बर्तन पकड़ा कर गई और बोली, समोसे का मसाला इसी बर्तन में बनाना, फिर देखना कमाल। मैंने ऐसा ही किया और मैं हैरान रह गया। जब एक दिन मेरे होटल में बहुत भीड़ हो गई, लेकिन हैरान वाली बात यह थी कि सब मर्द मेरे होटल से समोसे लेके जाते थे, मगर कभी कोई औरत नहीं आई थी। एक दिन एक आदमी बोला, भाई साहब, जब से तुम्हारे समोसे अपनी बीवी को खिलाए हैं, वह मेरी बहुत सेवा करने लगी है। हालांकि वो पहले बहुत बदतमीज थी। मैं बहुत हैरान हुआ और उसी दिन वो समोसे घर ले आया और अपने बीवी को ढेर सारे खिला दिए। मगर थोड़ी देर बाद तो मेरे पाँव तले से जमीन ही निकल गई जब मेरी बीवी सुबह से शाम होने को आई थी, लेकिन अभी तक मेरे होटल में सिर्फ दो ही ग्राहक आए थे। उन्होंने ही बस 100 रुपए के समोसे मुझसे खरीदे थे। मैं इतना ज्यादा मसाला बना चुका था और अब उम्मीद भरी नजरों से उसे देख रहा था। ये मसाला तो बर्बाद हो जाता और ये तो बहुत घाटे का सौदा था। मुझे नेहा का गुस्सा सोच सोच कर ही डर लगने लगा था। यकीनन आज वो 200 रुपए देखकर बहुत हंगामा करने वाली थी। मैं तो सोच ही रहा था, तभी मुझे किसी ने आवाज लगा दी, भाई साहब समोसे हैं? मैंने नजर उठाकर देखा तो सामने सफेद चादर में लिपटी एक औरत खड़ी थी। मैं बोला, हाँ जी है। कितने चाहिए? वो औरत नजर झुकाकर बोली, बस इतने दे दो कि मेरा पेट भर जाए। लेकिन एक बात सुन लो, मैं उधार के हिसाब से आई हूँ। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। भूख की वजह से मजबूर हो गई हूँ। नहीं तो मुझे किसी के सामने हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता है। मैं हंसकर बोला, बहन गम ना करो और होटल के अंदर आ जाओ। वैसे भी मेरी होटल कहाँ चलती है, ये मसाला भी यूं ही पड़ा पड़ा खराब ही हो जाएगा। वो औरत होटल में एक टेबल पर बैठ गई। मैंने समोसे, रायता और खास किस्म का सैलेड बना के उसके सामने रख दिया। एहसान की खुशी से उसकी आंखों से पानी आ गया था। जब खाकर वो होटल से बाहर जाने लगी तो बोली, भाई साहब मैं ये कर्ज जरूर चुकाऊंगी। मैं बोला, बहन ये समोसे मैंने आपको एक इंसानियत के नाते खिलाए हैं और इसका जो भी भुगतान है वह भगवान जरूर मेरी झोली में डाल देगा। वो औरत चली गई तो मैंने बाकी बचे मसाले के भी समोसे बना लिए और सड़क पर बैठे गरीब लोगों में बांट दिए और बाकी बचे हुए घर ले गया। वो ही हुआ जिसका डर था। नेहा ने 200 रुपए देखे तो मुझसे लड़ने लगी। वो बोली, साहिल मैं तो उस दिन को कोस रही हूँ जिस दिन तुमसे शादी की थी। मेरे माता पिता ने ना जाने क्या सोचकर मेरा रिश्ता तुम्हारे हाथ में दिया था। मेरी बाकी बहनें अपने घरों में राज करती हैं और मैं यहाँ अपने नसीब को कोस रही हूँ। रोज रोज समोसे के साथ रोटी खाने से मेरी जुबान दाल और सब्जी के स्वाद को भी भूल चुकी है। मैं शर्मिंदा सा बैठा था। मैं बोला, नेहा दुखी मत होना, भगवान अच्छे दिन भी दिखाएगा। वो बर्तन पटक कर बोली, अच्छे दिन इस जन्म तो नहीं मिलने वाले मुझे। मैं भूखे पेट ही अपने कमरे में जाकर लेट गया था। सुबह मरे दिल से होटल चला गया। अभी मैं प्याज ही काट रहा था कि कल वाली औरत फिर आ गई और बोली, भाई साहब आपका उधार चुकाने आई हूँ। मैं बोला, बहन आप परेशान मत होइए। उसने अपने सफेद चादर के नीचे से मुझे एक बड़ा सा बर्तन निकाल के दे दिया और बोली, आज मसाला इसी बर्तन में बनाना। भगवान की कृपा से देखते ही देखते तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। मैंने भी बर्तन लिया और उस औरत को शुक्रिया अदा करके अपने काम में व्यस्त हो गया। मुझे उस औरत के बात पर कोई विश्वास तो नहीं था, क्योंकि बर्तन बदलने से नसीब कहाँ बदलते हैं। लेकिन वह बर्तन काफी बड़ा और खुला था, इसलिए मैंने उसी बर्तन में समोसे का मसाला बना डाला। अभी मैं मसाला बना ही रहा था कि दो ग्राहक आकर खड़े हो गए। एक बोला, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, मुझे शाम 6 बजे तक 2000 के समोसे चाहिए। मैं तो हक्का बक्का रह गया था। मैंने खुशी खुशी सारी बात जान ली थी। दूसरा बोला, मुझे भी 500 के समोसे चाहिए। मैंने समोसों के मसाले की तरफ देखा तो वो कम था। मैंने उनका ऑर्डर भी ले लिया और उस दिन
मैंने होटल बंद करने तक 4 बार मसाला बना दिया था। वापस घर जाने तक मेरे पास एक भी समोसा नहीं बचा हुआ था। मैं बहुत खुश था। मैंने नेहा के लिए आधा किलो पनीर मसाला ले लिया। जब मैं घर पहुंचा तो उसके खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वह बोली, साहिल, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? मैं बोला, भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली। बस आज बिक्री बहुत अच्छी हुई थी तो तुम्हारे लिए पनीर ले आया। कल तुमने फरमाइश की थी ना, वो बड़ी खुश हो गई थी। दरअसल मैंने अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा तन तन्हाई में ही गुजारा था। मैं अपने माँ बाप की एक अकेली संतान था। हमेशा ही बहन भाइयों की कमी बहुत महसूस होती थी। फिर 15 साल का हुआ तो माँ गुजर गई। मुझे यूं लगा था जैसे मैं भरी दुनिया में अकेला ही रह गया हूँ। पिताजी तो बेचारे खुद मजदूर थे। वह मजदूरी कर कर के मेरा पेट पालते थे और फिर मेरे गमों पर मरहम लगाते थे। पिताजी काम के लिए सुबह निकलते थे तो शाम को ही घर लौटते थे। वो मुझसे कुछ बातें करते और स्कूल के बारे में पूछते तो मैं कहता था, जी पिताजी, मैं स्कूल जाता हूँ। मगर हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने तो माँ के गुजर जाने के बाद से स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी थी। मैं सारा सारा दिन आवारा गलियों में ही घूमता रहता था। पिताजी मिस्त्री थे। एक दिन छत से गिर गए तो रीढ़ की हड्डी पर चोट आ गई थी, इसलिए उन्होंने मिस्त्री का काम छोड़ दिया था। फिर कुछ सालों के लिए बिस्तर पर ही पड़े हुए थे। तब पिताजी को ये एहसास हो चुका था कि मैंने अपने बेटे की अच्छे से परवरिश नहीं की है। तब वो बहुत रोए थे। वो बोले, साहिल, तू बता, मैं तेरी माँ को क्या जवाब दूंगा? वो पूछेगी नहीं कि मैंने तुम्हारे परवरिश में ध्यान क्यों नहीं दिया? मैं शर्मिंदा सा था, इसलिए मैंने पिताजी से माफी मांग ली। मैं उनकी अकेली संतान था, उनका एकमात्र सहारा। उनके पास मुझे माफ करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। खैर, पिताजी के काम पर ना जाने की वजह से घर के हालात बहुत ही खराब हो गए थे। तब पिताजी ने मुझे समोसे बना के बेचने की सलाह दी। अब वह चारपाई पर बैठ के मसाला बना दिया करते थे और मैं बाहर गली में जाकर उसे तल दिया करता था। पिताजी 2-4 साल चारपाई पर पड़े रहे और फिर भगवान को प्यारे हो गए। भगवान मेरे माँ बाप को जन्नत नसीब करे, क्योंकि उन्होंने ये हुनर मेरे हाथ में दी थी। नहीं तो मैं दुनिया की ठोकरें खाते रहता। मैंने हर रोज इतना कमा लेता था कि उतने में मेरा खर्चा निकल जाता था। जिंदगी बस इसी चक्कर में घूम रही थी और मेरी उम्र मानो जैसे पर लगाकर बढ़ती जा रही थी। मेरे मामा को मेरी शादी का ख्याल आया था। उन्होंने मेरे लिए रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए थे, लेकिन लड़की वालों की तरफ से बात ही नहीं बनती थी। हर किसी की इतनी ख्वाहिश होती थी कि बात चलते ही खत्म हो जाती थी। किसी को अपनी बेटी के नाम पर घर चाहिए था तो किसी को लाखों के जेवरात। बड़ी मुश्किल से मेरे मामा को आखिरकार मेरे लिए रिश्ता मिल ही गया था। उन्होंने मेरी शादी नेहा से कर दी थी। नेहा एक गरीब परिवार की लड़की थी। मुझे लगा था कि वो मेरे साथ खुश रहेगी, मगर वो तो बड़ी चिड़चिड़ी सी लड़की थी। वो कहती थी, अपने माँ बाप के घर बहुत ही गरीबी देखी है, हर चीज के लिए तरसी हूँ, इसलिए मैं ये सब कमी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें हर हाल में मेरी ख्वाहिश को पूरा करना ही पड़ेगा। लेकिन भगवान जैसे मुझसे नाराज हो गए थे, क्योंकि शादी के बाद मेरे समोसे बनने बंद हो गए थे। एक दिन हमारे घर मामा आ गए और बोले, बेटा, तुम्हारे नाना की कुछ दुकानें मिली हैं। एक दुकान तुम्हारे माँ के हिस्से में भी आती है, वो हम तुम्हारे नाम पर करा देते हैं। भगवान ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया था। दुकान मिल गया था और उसके साथ साथ मैं उस दुकान को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करता रहता था। इतना हो गया था कि नेहा का खर्चा निकल जाता था, जिससे कभी कभार उसकी ख्वाहिश भी पूरी हो ही जाती थी। मैं नेहा से बहुत प्यार करता था। माँ के बाद मेरी जिंदगी में आने वाली वो पहली औरत थी। वो लेकिन हर वक्त डांटती भी रहती थी। आजकल तो वो बहुत गुस्से में रहने लगी थी, क्योंकि समोसे की बिक्री ना के होने के बराबर थी। लेकिन आज जो हुआ था उसमें मुझे उम्मीद की किरण नजर आने लगी थी। मैं रात भर
सुहाने दिन के सपने देखने लगा था। अगर यूं ही हर रोज मुझे मुनाफा होता रहे तो मैं नेहा के लिए नए नए कपड़े खरीद सकता था। सुबह जब होटल पे जाकर बैठा तो कुछ ही घंटों में ग्राहकों की लाइन लग गई थी। सब के सब मर्द ही थे। भगवान की कृपा से मेरे समोसे हाथों हाथ बिकने लगे थे। ग्राहक समोसे के साथ साथ मेरे हाथों से बनी चटनी और सैलेड को भी बहुत पसंद कर रहे थे। हमारे दिन बदलने लगे थे। मैं घर में राशन भरवा दिया करता था। नेहा के लिए नए नए कपड़े और जूते भी खरीदने लगा था। इसलिए हमारे घर से अब लड़ाई झगड़ा भी खत्म हो गया था। मैंने अपना काम और बढ़ा दिया था और मदद के लिए मैंने 2 लोगों को काम पर रख लिया था। एक दिन ग्राहक की लाइन लगी हुई थी। एक ग्राहक हंसकर बोला, साहिल साहब, जब से आपके समोसे घर लेकर जाने लगा हूँ, मेरी बीवी ने मुझसे लड़ना झगड़ना छोड़ दिया है। अब हमारे घर में बहुत सुकून रहने लगा है। दूसरा ग्राहक हंसकर बोला, यार ये तो तुमने मेरे घर की कहानी बता दी है। बात से बात निकलती रही और लगभग सभी ग्राहकों ने ये बात मान ली थी और ये बात बहुत मशहूर होने लगी थी। अब तो लोग दूर दूर से मेरे समोसे भी लेने के लिए आने लगे थे, क्योंकि अपने घर की नोकझोंक को खत्म कर देना चाहते थे। मैंने ये सब बात नेहा को बता दी तो वो बोली, तब तो ये आपके समोसे नहीं बल्कि ताबीज ही हो गए हैं। मैं भी उसकी बात सुन के हंस दिया था। मुझे अक्सर बर्तन वाली औरत की याद सताने लगी थी। मैं चाहता था कि वो बस एक ही बार मुझे मिल जाए। मैं आखिर पूछूं तो कि आखिर उस बर्तन की क्या करामत है जो यूं मेरे दिन बदल गए थे। मैंने अपना पुराना घर बेच के एक अच्छे इलाके में नया घर लिया था। अपने होटल को लग के और 2 दुकानें भी खरीद ली थी और उनमें 5 लोगों को काम पर रख लिया था। मैं अब हर दिन खुश रहने लगा था। हर तरफ से सुकून ही सुकून था। एक दिन मेरी बीवी बोली, साहिल, मुझे भी आपके होटल के समोसे खाने हैं। मैं हंसकर बोला, नेहा, तुम्हें तो मेरे समोसे जरा भी पसंद नहीं थे। तुम तो तंग आ चुकी थी ना, हर वक्त 2 बातें सुनाया करती थी। नेहा शर्मिंदा हो गई और बोली, पुरानी बातें आप भूल क्यों नहीं जाते? आप ये भी तो याद करो ना कि आपके मुश्किल वक्त में मैंने आपका कितना साथ दिया था। अब आप इस तरह की बातें करके मेरा दिल तो ना दुखाइए। मैं हंस दिया और बोला, बेवजह शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। मैं तो तुम्हारा मजाक कर रहा हूँ। अगले दिन होटल पर इस तरह की भीड़ थी कि फुर्सत का 1 मिनट भी नहीं मिला। इसलिए मैं नेहा के लिए समोसे लाना भूल गया था। वो मुझसे नाराज हो गई। वो बोली, आप जानबूझकर मेरे लिए समोसे नहीं लाए क्योंकि आप मुझसे बदला लेना चाहते थे। मैंने अपना सर दोनों हाथों से गिरा लिया था। ना जाने नेहा की ये झगड़ा करने की आदत कब खत्म होने वाली थी। मैंने दिल में सोच लिया कि कल मैं अपने होटल के समोसे अपनी इस बददिमाग और नासमझ बीवी को भी खिलाऊंगा। हो सकता है ये भी दूसरों की बीवियों की तरह झगड़ा करना छोड़ दे। अगले दिन मैं याद से नेहा के लिए समोसे ले आया था। वो तो ये देखकर उछल ही पड़ी थी। उसने जल्दी जल्दी से सारे समोसे हड़प कर लिए थे। अभी 10 मिनट ही नहीं हुए थे कि ये देखकर तो मेरे कदमों तले से जमीन ही निकल गई थी कि नेहा जमीन पर लेटी दर्द से चिल्ला रही थी। उसने अपने पेट को पकड़ रखा था। वह बोली, मुझे जल्दी से अस्पताल लेकर चलो, नहीं तो मैं आज बचूंगी नहीं। मैंने जल्दी से गाड़ी निकाली जो 1 महीने पहले ही खरीदी थी और अपने बीवी को अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने चेकअप करा के मुझे अपने रूम में बुलाया। मैं गया। डॉक्टर बोला, मिस्टर साहिल, मैं जो बात आपसे करने वाला हूँ वो बात एकदम आराम से और ध्यान लगाकर सुन लीजिए। आपकी बीवी के पेट में कुछ महीने पहले से कुछ अल्सर बना था, शायद जिसे उन्होंने नज़रअंदाज किया था। कभी कभार कोई दर्द की गोली खाई और बस उस अल्सर ने बिगड़ते बिगड़ते कैंसर का रूप धारण कर लिया है। और आप जानते नहीं कि आपकी बीवी का कैंसर आखिरी स्टेज पर पहुंच चुका है। ये तो आप शुक्र करें कि आज
उनके पेट में दर्द हुआ और आप इन्हें अस्पताल लेकर आ गए। नहीं तो कभी आपको इस बात का पता ही नहीं चलता। आपकी बीवी की बीमारी की आपको खबर तक ना होती और ऐसे ही वो इस दुनिया को छोड़कर चली जाती। अब आप इनको ये दवा दे दीजिए, हो सकता है उनकी तबीयत में थोड़ा सुधार आ जाए। मुझे मेरी रिपोर्ट कहती है कि इनके पास अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। एक कोशिश कीजिए कि पेशेंट को उनकी बीमारी का पता न चल पाए, नहीं तो वो वक्त से पहले ही चल बसेंगी। मैं डॉक्टर की बातें सुनकर सुन हो गया था। मैं नेहा को घर ले आया और उसकी खूब सेवा करने लगा था। मैंने होटल कारीगरों को सौंप दी थी और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपनी बीवी के साथ बिताने लगा था। वो हैरान होती और हंस कर कहती, साहिल, हल्की सी दर्द ने आपको कितना बदल कर रख दिया है। आप अपने काम पर जाए, सब कुछ यूं मत छोड़ दो। मैंने पूछा, नेहा, पहले कभी तुम्हारे पेट में दर्द हुआ था क्या? वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, हर वक्त ही रहता था, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। पहले माँ बाप गरीब थे और आपके हालात भी अच्छे नहीं थे। गरीब बंदा तो बीमार भी सोच समझ कर ही होता है। अब हमारे हालात अच्छे हो गए हैं, आप देखिएगा, मैं भी जल्दी से ठीक हो जाऊंगी। मैंने नेहा को उसके बीमारी के बारे में नहीं बताया था। वो सारी सारी रात दर्द से तड़पती रहती थी, लेकिन उम्मीद की किरण को उसके चेहरे के सामने से जाने नहीं दिया था। एक सुबह नेहा ने मेरे हाथ में ही दम तोड़ दिया था। मैंने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। मेरे मजबूर हालात की साथी मेरे अच्छे वक्त में छोड़कर जा चुकी थी। मैंने दुनिया जहां से रिश्ता खत्म कर लिया था। मैं एकदम से गुमसुम हो गया था। फिर मैं अपनी तन्हाई से घबरा गया। मायूसी हर तरफ फैली हुई थी। मैंने अपना दिल बहलाने के लिए अब होटल जाना शुरू किया था। मेरे कारीगर मेरे दिए हुए सूचना के मुताबिक उस औरत के दिए हुए बर्तन में समोसे का मसाला बनाते थे। होटल के साथ साथ बाकी दुकानें भी तरक्की कर रही थी। मुझे उस औरत का ख्याल आया कि ना जाने वो कहां से आई थी और कहां खो गई थी। इस बात को भी अभी 1 साल का समय बीत चुका था। मैं अपने ख्यालों में गुमसुम बैठा हुआ था जब मेरे कानों में एक हल्की सी आवाज गूंजी थी। एक औरत बोली, साहिल साहब। मैंने नजरें उठाकर देखा तो सामने वही औरत खड़ी थी जो साल भर पहले मुझे बर्तन देकर गई थी। मैं जल्दी जल्दी अपनी जगह से उठा और बोला, मैं आपके बारे में ही सोच रहा था। आइए आइए। मैंने उनको एक अलग से टेबल पर बिठा दिया था और मैं उनकी इजाजत लेकर उनके साथ बैठ गया और बोला, आप कौन हैं? आपने मुझे वह बर्तन दिया था, उसमें ऐसा क्या था जिसकी वजह से मेरे हालात ही बदल कर रख दिए? वो मुस्कुरा कर बोली, साहिल साहब, मेरा नाम निशा है। एक अच्छे विचार वाले घर में पैदा हुई थी। सारी जिंदगी बाप दादा की राह पर ही चलती रही और फिर अपने ही एक रिश्तेदारों में से ही एक के साथ मोहब्बत की शादी कर ली। हम दोनों को 2 बेटे भी हुए। मेरा पति नास्तिक था, लेकिन मेरा पति अच्छा कमाता था, बहुत मोहब्बत करता था। हम दोनों की जोड़ी मिसाली जोड़ी समझी जाती थी। फिर मेरे पति का ट्रांसफर हो गया तो मैं उनके साथ ही नए घर चली गई थी। उस इलाके में मेरी दोस्ती कार्ती नाम की लड़की से हो गई थी। वो बहुत शांत स्वभाव के अंदर एक ठहरा हुआ सुकून था, जबकि मेरे दिल के अंदर लहरों से भरा तूफान था। मैं उसे पूछती कि तुम इतनी सुकून से कैसे रहती हो, तो वो बोलती, देखो ना हमारे इर्द गिर्द के लोग, ये जमीन, ये आसमान, हवा, पानी, वक्त, लम्हे सब भगवान के हाथ में है। और सबसे ज्यादा सुकून की बात पता है क्या है? भगवान हमारी रक्षा भी करते हैं। मोहब्बत में तो अपनी एक चीज दूसरे की होती है ना। मैंने भी अपना सब कुछ भगवान को ही सौंप दिया है। सब भगवान की मर्जी, मुझे कुछ दे या ना दे। मैं तो हर मुश्किल घड़ी में यही कहती हूँ कि भगवान मालिक है। ये शब्द मेरे दिल में हौसला भर देते हैं। आरती के बोलने में जादू था। मेरा दिन बदल कर रह गया था। मुझे भी जब कोई परेशानी आती तो मैं भी कहती कि
भगवान मालिक हैं। इन शब्दों ने मुझे भगवान के करीब कर दिया था और मैं भी भगवान की पूजा अर्चना में ही दंग रहने लगी थी और मैं आस्तिक बन चुकी थी। आस्तिक बनने का रास्ता बहुत ही कठिन था। मेरे पति को जब यह बात मालूम पड़ी तो उसने मुझे कड़ी से कड़ी सजा दी थी। उसकी मोहब्बत खत्म हो चुकी थी और नफरत ने मुझे घेर लिया था। मेरे पति ने मुझे कई बार कहा कि भगवान की पूजा करना छोड़ दो, नहीं तो तलाक दे दूंगा। मैंने कहा दे दो तलाक, पर भगवान को नहीं छोड़ूंगी। मेरे पति ने मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया। मेरे बच्चे मुझसे छीन लिए। मैं दर दर की ठोकरें खाने लगी थी। एक दिन आपकी दुकान पर भी आ गई थी। उस दिन मैं 3 दिन की भूखी थी। आपने मुझे समोसे दिए तो जान में जान आ गई थी। फिर मैं मंदिर में चली गई थी। वहां जाकर मैंने भगवान को फूल चढ़ाए और आपके नेकी के लिए दुआ भी मांगी थी। मैं जानती थी मैंने भगवान के लिए बहुत कुछ छोड़ा है। वो मुझे खाली हाथ वापस नहीं भेजेंगे। उसके आशीर्वाद ने आपके होटल में भी बरकत डाल दी और लोगों के घर में इत्तेफाक से मोहब्बत भी डाल दी थी। मैं निशा की बातें सुनकर बहुत ही दुखी हो गया था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं बोला, निशा हम कितने बदनसीब लोग हैं ना। हमें भगवान का साथ भरपूर मिला है, लेकिन हमें इसकी कदर नहीं है। खुद को पैसे कमाने में इतना उलझा दिया है कि भगवान को ही भूल बैठे हैं। हालांकि ये मेरे कारोबार का वादा था कि मुझे सफलता दिलाना भगवान का ही जिम्मा था। फिर अचानक ना जाने मेरे दिल को क्या हुआ। मैं बोला, निशा मुझसे शादी करके अपनी सारी जिम्मेदारियां मुझे दे दोगी। निशा की आंखों से आंसू आ गए थे। वो बोली, साहिल साहब ये शब्द आपके मुंह से जिसने निकलवाए हैं, मैं उस भगवान की परम भक्त हूँ। मैं आपके साथ शादी करने को तैयार हूँ। मैं बहुत खुश हो गया था। मैं अपने घर जाकर शादी की तैयारी करने लगा और फिर मैं निशा से शादी करके उसे दुल्हन बना के अपने घर लेकर आ गया था। निशा ने मेरी जिंदगी खुशियों से भर दी थी। भगवान ने मुझे निशा से संतान भी दी थी। मैं भगवान का जितना भी शुक्रिया अदा करता वो कम था। धन्यवाद।